माइक दीजिए, माइक दूसरा। हेलो हेलो क्या हो रहा है? भोलानाथ, मैं फांसी नहीं दूंगा। दीजिए महाराज। ये कौन कूद हो रही थी? ये देवे के ऊपर फांसी चढ़ाई की भय भाई पकड़ दो बाबू, पकड़ करू रानी मैंने एक चिन्हासी देता हूँ, अंगूठी है। राजन, ये बताइए कि मेरी स्वामीनाथ को फांसी क्यों चढ़ा रहे हैं? हाँ ना चाहिए इसलिए ये कोई इनको बच्चा थे चंदेश्वर नाम के, उसको ये मार डाला है, इसीलिए इनको फांसी दिया। हाँ मारे हैं तो, परंतु इस समय चलिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चलिए, वह पर जज वकील क्या फैसला करेंगे। जज साहब, हाँ तो बाद में अपनी स्वामी को फांसी दे दीजिएगा। कोर्ट में चलेगा। हाँ चलिए कोर्ट। रानी, ए मैं चिन्हासी देता हूँ, ए रख लो। ये चिन्हासी
ये तो आप जो बड़ी मलकिनी थी तो चंदेश्वर के नहीं देकर के चंदन को दिए थे, यही अंगूठी है। ये चंदन को माँ को दिया था मैंने। हाँ, तो इसको पास कैसे आया ये? इसको पास कहाँ से आया? कहीं था ये मैया के मादर को, यही बताइए मैया के मादर को, अच्छी ले को। माइक पर बोलिए। इस समय बुलाओ, जज वकील को बुलाओ, जज ऐसे और- फांसी चढ़ाओ। वकील हाँ, ठीक है, चलिए कोर्ट में, चलिए कोर्ट में, चलिए कोर्ट में, जेल में जाने के लिए तैयार हो। चलिए कोर्ट में, पूरा नाच 40 कोट चलिए वो कोर्ट में फैसला होगा। चलिए चलिए। अच्छा देखिए, आप तो हम लोग पहुंच गए कोर्ट में, तो जज वकील इसी जगह पर है बैठे हुए, इनको से बातचीत कीजिए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लड़का के मार दिया है और इसको पास अंगूठी भी है, एक मतलब 2 खूनी किया है। क्या बोले? क्या बात है जी? ये बताइए किस कारण से इसे फांसी पड़ रहा है? इसलिए देखिए, ये मालिक जो थे अच्छा, वो चंदन के अंगूठी दिए थे और उसको माँ को, चंदन को माँ को, ये अंगूठी इनको पास निकला है। अच्छा, देखिए एक मतलब कि ये लड़का को मार दिया है, ये अपने मुखों से कहा है कि हम मारे हैं, और उसके बाद अंगूठी इसको पास निकला, इसको मतलब कि इसको डकैत है। नहीं जैसा है। बोलो, दोनों प्राणी जंगल में थी। ठीक, लिखिए। उसके बाद राजा साहब के बेटा जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। लिखिए। मेरे पतिदेव जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए गए थे। ऑर्डर। इनको बेटा मेरे साथ छेड़खानी की है। अच्छा, लिखिए। उसके बाद महाराजा साहब हमारे स्वामीनाथ उतने में आकर एक के लाठी मारे, इनको बेटा मर चुके। लिखिए लिखिए। अच्छा, इसका अर्थ ये होता है, वो देखें अंगूठी। अंगूठी दीजिए, अंगूठी अंगूठी कहाँ है? देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है उसमें। इस अंगूठी में एक पेपर है, लिखिए। इस पेपर में लिखा हुआ है कि चंदन को 7 बादशाहियत का एक बादशाह बनेगा। लिखिए। राजा इन पर फांसी झुलाने का ऑर्डर किया। उसके बाद एक मर्डर किया चंदन, तो इन्हें फांसी हुआ। राजा विक्रमादित्य 3 खून किए, क्या होना चाहिए? ऐसे में मैं जारी करता हूँ कि चंदन को फांसी रिहा किया जाए, इसमें राजा विक्रमादित्य को फांसी दिया जाए। चढ़ाओ राजा को फांसी। बुलाओ इसे। इसलिए कि अपना धारनी को गढ़ जयनगर से निकाल दिए, अपना सुपुत्र को, अपना बेटा को जान मरवा दिए। 2 मर्डर किए वकील साहब, उनको फांसी पड़ेगा नहीं। ये 3 मर्डर करवाए राजा विक्रमादित्य, इनको फांसी पड़ना चाहिए, रिहा होना चाहिए। एक पुआ खाइए जी, 2
पुआ खैला त मारा तू पुआ खाई के मन करा 1 2 3 गिर दो। क्यों बजा दिए इनको? क्यों बजा दिए? ये हमारे पिताजी हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंदन है। आपका नाम है? खुश रहो। बहुत इतना दिन से भटक चला है। अरे जैसा कर्म किए वैसा फल मिला। अब इन्हें जान बकस दीजिए। आप बेटा के सामने कहिए कि मैं गलती कर चुका हूँ, बेटा माफ कर दो। नहीं पिताजी, आप जैसे किए ऐसा कर्म का फल मिला। अरे इस समय चलिए हजूर बहादुर, मालकिन, मालकिन, ए मालकिन, आप दोनों मिलके चलिए और चल करके उज्जैनगढ़ में आप उजाला कीजिए, क्योंकि इनको एक छोटा पुत्र थे चंदेश्वर, वो तो मारे गए और शादियां भी हुआ वो भी हुए रह गई। धन्यवाद। अभी अभी आप लोग देखे राजा विक्रमादित्य अनिकोवर का खूब। अब हमारे दी ग्रेट विदेशिया पार्टी की ओर से नाटक समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। जय जय रघुपति राघव राजा रामपति पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा रामपति पावन सीताराम सीताराम भाई प्यारे रानी सीताराम 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 भाई प्यारे रानी सीताराम। रघुपति राघव राजा रामपति सीताराम। जय जय अभी दास्तान ना बाजलो है। दी ग्रेट विदेशिया पार्टी सर जी है। दी ग्रेट विदेशिया पार्टी दी ग्रेट विदेशिया पार्टी ग्राम का नीचे पोस्ट दिल्हाड़ा, थाना दिल्हाड़ा, जिला नालंदा, बिहार। हमारे प्रोप्राइटर श्री सरजू राय जी, कंपनी मालिक, धन्यवाद।